वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप लोग? कैसे रहे एग्जाम्स के प्रिपरेशन? सर काफी ज्यादा वेट हो गई तो पेपर के लिए वीडियो तो लेके आया हूं मैं। अभी भी 3-4 दिन तो हैं सीरियसली। आपने कहा इस पेपर को प्रिपेयर करना है, वी नीड टू गेट मैक्सिमम मार्क्स ऑन दिस पर्टिकुलर पेपर। तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में रखनी है, सारी गोइंग टू टेल अबाउट द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन दिस पेपर। कि आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिखवाने वाले हो? डेफिनेटली हाँ, लेकिन पूरे नहीं। हाँ लेकिन पूरे नहीं, रीजन क्योंकि पहले दो क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। सिर्फ आज दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कंफर्म पेपर में होंगे, कंफर्म श्योर शॉर्ट। एंड देन वी विल गोइंग टू डिस्कस कौन सा करें कौन सा छोड़ दें। क्योंकि सर लास्ट आप प्रिपरेशन है, हमने कहा सर अभी पढ़ना शुरू किया है तो सर कौन से करें और कौन से छोड़ दें, तो कौन से ड्रामा करने और कौन से स्किप कर सकते हैं। देन विल कम टू द सेकंड क्वेश्चन, एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन, कि यार सर पेपर में लिखना कैसे, हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन द पर्टिकुलर पेपर। तो थोड़ा फ्री होकर समझा रहा हूं, थोड़ा क्लियर करने के लिए पेन और दिमाग को खोल लेना। पेन खोल के रजिस्टर लिखना और दिमाग खोल के फिट कर लेना, पूरी तरह से ये करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन 100% फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ एनोटेशन। सर क्वेश्चन फर्स्ट एनोटेशन होता है तो इसको कैसे करते हैं? अब मैक्सिमम स्टूडेंट को बार बार बोल रहे हैं सर आप प्लीज बताओ ये एनोटेशन के क्वेश्चन को कैसे करना है, हाउ यू आर गोइंग टू क्लियर दिस टॉपिक। इस क्वेश्चन को करना जरूरी है और इसके लिए कितने ड्रामा में करने। पहला क्वेश्चन दिमाग में, ड्रामा कितने सारे आना चाहिए और कैसे कर सकते हैं, किन चीजों को हाईलाइट करने कैसे करें। एंड द मेजर क्वेश्चन, कौन से ड्रामा छोड़ सकते हैं। तो पहले करते हैं एनोटेशन को, फिर बात करेंगे कौन से छोड़ सकते हैं, फिर बात करेंगे उसके बाद एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है 100% पेपर आता है, उसकी डील करेंगे। शुरू करें क्लास को। लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग एनोटेशन। सर ये क्या आरटीसी की तरह है? ये लोग बोलते हैं सर आरटीसी, सर हमने की थी रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। ये रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट नहीं है, एनोटेशन। इसमें सिर्फ दो पार्ट होते हैं, द फर्स्ट कॉन्टेस्ट एंड द सेकंड वन एक्सप्लेनेशन। क्रिटिकल एप्रिशिएशन नहीं आती, इसमें जरूरत नहीं है। दोबारा क्लियर करते हैं, क्रिटिकल एप्रिशिएशन जरूरत नहीं है इसमें। आपने दो चीजों पे ध्यान देना है, द फर्स्ट कॉन्टेस्ट एंड द सेकंड वन इज एक्सप्लेनेशन। अब सर इनके लिए हमें कौन से ड्रामा पढ़ने जरूरी है, ये क्वेश्चन बार बार दिमाग में आ रहा है तो इसको मैं बता रहा हूं। आप लोग लिखना शुरू करेंगे कि ये एनोटेशन कहां से आनी है। तीन, सबसे पहले तीन बता रहा हूं, इनको खोट के पी जाना। द फर्स्ट वन डॉक्टर फोस्टर्स। आई होप आप लोग लिख लेंगे। चलो यार थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। डॉक्टर फोस्टर्स, द फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आ रही है दैट इज ऑल अबाउट डॉक्टर फोस्टर्स। डॉक्टर फोस्टर्स ऑन टिप होना चाहिए, हर तरह से हमें ये करना ही करना है। अब क्लियर करता हूं, डॉक्टर फोस्टर्स का कंफर्म 20 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा और एनोटेशन में भी डॉक्टर फोस्टर्स होगा ही होगा। ये लिख लो आप लोग, ये बदलने वाला नहीं है। अगर आपने डॉक्टर फोस्टर्स नहीं किया तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। कम टू सेकंड वन, मिडसमर नाइट ड्रीम। आई रिपीट, मिडसमर नाइट ड्रीम। एनोटेशन भी होगा 100% और क्वेश्चन भी होगा इसका। कम टू थर्ड वन, हैमलेट। तो यानी तीन हो गए आपके। अगर आप सिर्फ ये तीन ड्रामा पढ़ लेते ना, लिख के देता हूं 80%, सीरियसली 80 मार्क्स का पेपर आपको 100% आता होगा। रिपीट, आपकी बिगिनिंग यहां इन तीन से होगी, डॉक्टर फोस्टर्स, मिडसमर नाइट ड्रीम एंड हैमलेट। ये तीनों आपको ऑन टिप होनी चाहिए। अब ये तीन ऑन टिप होनी चाहिए। रिमेनिंग छह में से दो करो या तीन करो, चॉइस इज योर्स। मैं नहीं बोल रहा क्योंकि दो क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली। फर्स्ट एनोटेशन एंड द सेकंड शॉर्ट नोट। आई रिपीट, द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 एनोटेशन का होगा, ये होगा शॉर्ट नोट। अब आपको इनमें दिक्कत हो सकती है अगर कोई ऐसा आ गया जो आपने नहीं पढ़ा हुआ, उसका सोल्यूशन भी है मेरे पास, टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर चैनल में पहली बार आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। नहीं कर तो नुकसान तुम्हारा, मुझे फर्क नहीं पड़ा। आपने कहा क्यों, उसका रीजन अभी वीडियो को देखते रहो। और जिन्होंने मेरे चैनल को पहली बार आए और अभी देखना शुरू किया तो गाइस प्लीज वीडियोस
तो देखना अपने आप पता लगेगा आपको कि क्यों मैं बोल रहा हूं। कम टू द पॉइंट। एनोटेशन सर ये कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। Her lips suck forth my soul, she where it feels. Come Helen, come give me my soul again. पढ़ा आपने किसको? डॉक्टर फोस्टर्स को। एक नहीं कम से कम 5 वीडियोस में डॉक्टर फोस्टर डालिए, छठी डालूंगा डेफिनेटली। कल एक वीडियो डालूंगा डॉक्टर फोस्टर्स की, जिसको देखना किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा इको की प्रॉब्लम थी। तो अब थोड़ा इशू खत्म हुआ इको का, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सर क्लैरिटी के साथ। पूरी वीडियो कल डालेगी दोबारा एक डॉक्टर फोस्टर्स की, उन 4 प्लेस की जो पेपर में कन्फर्म आने वाले वो मैं डालूंगा जरूर। तो आपने कहा फर्स्ट बिगनिंग, her lips suck forth my soul, she wait files. Come Helen, come give me my soul again. This is Dr. Faustus when he was being trapped. Now he was being already trapped. अगर आपने पूरे प्ले को देखा है, आपने वीडियोस को फॉलो किया है, तो करना क्या है। एंड दोज हु आर रियली वरीड अबाउट द पेपर गाइस, एक काम करना, अभी के अभी क्या करना, सारी वीडियोस को लेना और 1 बाय 1 देखना। एंड दोज हु आर हैविंग नोट्स, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, आप उन क्वेश्चन आंसर को कर जाओ खाली। देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स, आप सिर्फ उसे कर सकते हैं, यू आर गोइंग टू क्रैक द पेपर इजीली। दोज डोंट हैव एंड वांट द नोट्स, 2 दिन में बहुत है, मोर देन 2 डेज सीरीज बहुत ज्यादा है। गेट द नोट्स, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। दोज डोंट हैव, प्लीज फॉलो माय वीडियोस। सबके लिए मैंने सोल्यूशन बता दी, कोई ये नहीं बोलेगा सर आप नोट्स के लिए बोल रहे हो, सॉरी जिनके पास नहीं हो सिर्फ वीडियोस फॉलो करो तो भी आराम से क्रैक करोगे। दोज वांट कैन गेट, नोट्स फ्री नहीं होते। तो पहला क्वेश्चन था हमारा सर, इसमें हम कॉन्टेस्ट लिखेंगे। कॉन्टेस्ट क्रिस्टोमोलो का प्ले है सर, डेफिनेटली उसने लिखा है। एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डॉट फोर्सेस क्या है, एक्ट कौन सा है, सीन कौन सा, आई नीड टू डिफाइन। एंड देन आई एम गोइंग टू डिफाइन द एक्सप्लेनेशन। Explanation must be related with this. You cannot write on the storyline. I repeat, you cannot write on the storyline in explanation or annotation. You guys make sure that your explanation must relate with this stand. यहां से relate होनी चाहिए. And that is something very very important. You guys need to take care. तो ये तो हो गया पहला। दूसरा चेक करते हैं आप लोग कितना बताते हो। I see. कहता oh my offenses rank, it smells to heaven, it hate the primal eldest course upon a brother's murder. A brother's murder, देखो ये लाइन मुझे हाईलाइट कर दी कहां से। It's the work of Shakespeare and we are having this from Hamlet. It's about Claudius where the play in a play, क्वेश्चन है 2 स्टोरीज में, एक मिर्जा समरडी में, एक हैमलेट में। The play in a play यहां हाईलाइट किया था द मर्डर ऑफ गोजाम को किसने ऑर्गेनाइज किया था, हैमलेट ने ऑर्गेनाइज किया था। ही वाज ट्राइंग टू बी श्योर अबाउट कि जो घोस्ट ने बोला बिल्कुल श्योर हो जाए दैट उसके फादर का मर्डर उसके अंकल क्लॉडियस ने किया था। जो उसको दिखाया था वो सारी चीजें हाईलाइट की गई। तो आई होप जब आप देखते हैं यू गो थ्रू बाय द टेस्ट, आपको एक एक चीज ऑन टिप होती। एंड मेक श्योर व्हाइल राइटिंग दीज आंसर्स, आप इस पेपर में आंसर लिखते हुए कोट्स को ऐड करेंगे। You guys have to add the quotations in between your answers. When you add the quotations, definitely आप बहुत अच्छा एक एज लेके चलते हो। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ से उसको लगता है कि आपने टेस्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये एडवांटेज है आपके मार्क्स में। तो हम आ गए oh my offenses rank, it smells to heaven, in hate and primal eldest course upon a brother's murder. Now jump to the third one. तो आई होप आपने लिख लिए। थर्ड पे आते हैं। I keep looking back as far as I remember. I repeat, I keep looking back as far as I remember, and I can't think what it was to feel young, really young. अब सर ये थोड़ा सा डेटा हो गया, मतलब आपने ना तो यहाँ डॉक्टर फोर्सेस से, ना ये मिडसम नाइट ड्रीम से, ना ये हैमलेट से। तो अब हमारी दिक्कत हो गई, हम कैसे से हाईलाइट करेंगे। एक बार फिर रीड करते हैं, देखते हैं आप लोग कितना पहचान पाते हो। I keep looking back as far as I remember, and I can't think what it was to feel young, really young. Sir, Ellison and Cliff. Play का नाम? Oh, angry young man याद है कुछ? Look back in anger. Yes, the look back in anger. A typical middle class story.
एंड व्हेन आई रियली गो फॉर इट आई गेट टू नो ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर। तो मैं यहां बताता हूं दैट आई कैन गो विद द बेसिक्स। ये बेसिक्स आपको ऑन टिप होनी चाहिए। दिस विल वर्क फॉर यू गाइस। आई होप आप लोग बहुत आराम से समझ सकते हैं एंड कैन क्लियर इट। आई कीप लुकिंग बैक एज फार एज आई रिमेंबर एंड आई कांट थिंक व्हाट इट वाज टू फील यंग, रियली यंग। तो यहां कौन सा प्ले हुआ हमारा, हमने पता लग गया कि यार कौन सा प्ले है, कौन सा राइटर है, उसमें कॉन्टेस्ट कौन सा चल रहा था। यहाँ किसकी, सर उसकी एब्सेंस में बात होती, जिम्मी की एब्सेंस में बात होती बिटवीन एलिसन एंड क्लिल। अब उसको हाईलाइट किया। कम टू नेक्स्ट वन। व्हाई शुड आई रिपीट, व्हाई शुड यू थिंक दैट आई शुड वो इन अ स्कॉन? Scorn and decision never come in tears. Scorn and decision never come in tears. Now I need to know the answer of this particular annotation. अब मेरे दिमाग में फिर नहीं आ रहा, तो मैं आपको क्लू देता हूँ यार। इन तीन में से एक है। चलो say sure that it's not from the Dr. Faustus, it's not from Hamlet. तो कौन सा बजा? एक ही बजा, Midsummer Night Dream, again the work of Shakespeare, William Shakespeare. सर इसमें क्या था, क्या हाईलाइट करा था? So it's all about the couple. Yes, the couple. I need to mention the name of this presenter. अब बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना ग्रिप करते हैं। मैंने कहा सिर्फ टेस्ट को पढ़ना नहीं होता, हमें उसको जीना होता है। What I always teach कि यार आप लोगों को पढ़ना नहीं, you need to play that particular character. When you play the character तो आप उसको एक एक चीज को समझ आते हैं। That always go in favor of you. तो ये हो गया हमारा सर फोर्थ था। इनमें से मुझे नहीं पता था आपको कौन सा आता कौन सा नहीं आता था। मैंने 5 दिए, पेपर में 5 होंगे, आपको ही 4 करने होंगे। कम टू द फिफ्थ वन। आई हिट अ ब्लो ऑन द रिच ऑफ हिज गर्ल, लेट हिम स्ट्रेच आउट एंड ही स्पिट इन अ नॉब ऑफ हिज गिल्ट। अ ब्लो ऑन द रिच ऑफ हिज गर्ल। सर मुझे लाइन या नाम बता रही, सिर्फ ये लाइन। सर कौन सा? The play was the Western World. Yes, the Christy Mohan. He hit. किसको हिट किया था? अपने फादर को हिट किया था। अब यहां मैंने बोला the play was the Western World. सर अब मैं उसको कैसे क्लियर करता हूँ, कि कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। ये तो गया फर्स्ट क्वेश्चन जो 100% आना है पेपर के अंदर। आपने 2 चीज देखनी है, कॉन्टेस्ट एंड देन कम टू द एक्सप्लेनेशन एंड ट्राई टू राइट ऑन द एक्सप्लेनेशन दैट मस्ट बी डायरेक्टली रिलेटेड विद दिस स्टैंडर्ड जो भी वहां होगा। Come to next question. Here we are having. The next question is short notes. Say short note पे हमें characters, कैरेक्टर स्केच, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, मेजर कैरेक्टर्स, माइनर कैरेक्टर भी आ सकता है गलती से। मैं वैसे मेफिस्टोफेलिस को याद करूं, सर वो आ सकता है, लक्की भी आ सकता है। लक्की कहां से? तो वेटिंग फॉर गॉडआउट से लक्की आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। सर मैंने बोला मेरे पास पक आ सकता है फ्रॉम द मिडसमर नाइट ड्रीम। आई कैन हैव द होरेशियो फ्रॉम हैमलेट। कई सारे हैं, मैं किस कैरेक्टर को बोलूं, किसको छोड़ दूं? जिमी का कैरेक्टर आ सकता है। तो आई एम नॉट गोइंग टू एजुकेट क्या करना है, सिर्फ ध्यान रखना जो मैंने कैरेक्टर दे रखे हैं आपको नोट्स के अंदर, शॉर्ट नोट्स में, उनको खोल के भी जाना। उनके अलावा कोई भी नहीं आने वाला, ये कंफर्म है। वो 100% श्योर है कि वो आएंगे आएंगे। तो यहाँ पे आपने बोला सर 2 क्वेश्चन मैंने डील किए। अब आते हैं तीसरे पार्ट के ऊपर, कौन सा प्ले छोड़ सकते हैं? दिमाग में आ रहा है, वी डू हैव अ चॉइस। अब मैं चॉइस में किसको करूंगा, किसको छोड़ दूंगा। तो मेरे हिसाब से मैं वेटिंग फॉर गॉडआउट को नहीं छोड़ने वाला। इट्स एब्सर्ड प्ले, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स पूरा शुरू से आखिर तक सिर्फ वेट हो रही है। चांसेस है कि उसके इन्विटेशन पर आ सकती है, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इजी प्ले है। मैं उसमें उसको थॉरो रीडिंग के साथ समझूंगा। देन मैं नहीं छोड़ूंगा सर बैकेट को, मर्डर इन कैथेड्रल। यस, बैकेट को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। उसका क्वेश्चन टेम्पटेशन का 100% चांस है मुझे कि वो आने के हैं, कि ये टेम्पटेशन वाला क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो गाइस मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। ये 3 तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कितने हुए? 5 रह कितने गए? डेफिनेटली सर रह गया, अभी तो बहुत कुछ रह गया सर। मैंने प्ले विद द वेस्टर्न वर्ल्ड रह गया सर, द एल्केमिस्ट रह गया, द एल्केमिस्ट। नॉट इंटरेस्टेड सीरियस सर, उसको क्वेश्चन आता है पेपर में बार बार। चॉइस होगी यार आपके पास सर, उसमें से क्या शॉर्ट नोट आ सकता है, उसमें भी चॉइस होगी आपके पास सर। उसमें एनोटेशन, उसमें भी चॉइस होगी आपके पास।
तो मैंने कहा ये मेरी विचार था सीरियसली, अगर आपने किया हो तो इट्स ऑल योर चॉइस गाइस। तो रिस्क लेना है तो क्या करना है, एक काम करते हैं, सब वीडियो देख लेते हैं। वीडियोस देख सकते हैं यार, पढ़ना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियोस देख सकते हैं, सारी वीडियो में डाली हुई। उन वीडियोस को देखने के बाद आप उस चैप्टर से रिलेटेड, उस प्ले से रिलेटेड तैयारी मत करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस वीडियो को क्लियर कर लो। उसकी स्टोरी लाइन यहाँ होनी चाहिए, मतलब सब्स्टिट्यूट का काम करेगा, स्टेपनी की तरह साइड पे पढ़ा जाएगा। अगर हमें जो पढ़ा था वो भी नहीं आया तो शायद उसका बेसिक हम क्लियर कर लें। तो ये करना आज के लिए। कल की क्लास में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। यही लिखूंगा बोर्ड पे, पूरे क्वेश्चन लिखे होंगे, आप लोगों ने करने। आई होप यू आर गोइंग टू फॉलो दैट। Till then, keep watching, like, share, and subscribe if you think it's worth to watch. All the best, guys.